सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी के पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी के पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो भगवान ने जो उसका दूध पिया था, जिसके उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उनके चरणों से भगवान पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तन पान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौ और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौ का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झड़ता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गोए और गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले व्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात को सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।